Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we have discussed about the chromosomal theory of inheritance. Today we are going to discuss about the gene interaction and allele interaction. Okay, तो allele interaction से हम क्या कह सकते हैं कि दो एलील ना आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. जैसे अपन ने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल के अंदर जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था कि एक एलील क्या कर रहा है दूसरे एलील के इफेक्ट को क्या कर रहा है अफेक्ट कर रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं एलील इंटरेक्शन के अंदर. नॉर्मली हमसे पूछते हैं तो हमारे को इस वर्ड से ही पता चल रहा है एलील इंटरेक्शन. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इन दिस one allele affect the other एलील. ठीक है, इसके अंदर मेनली अपन क्या देख रहे हैं एक एलील जो है वो दूसरे एलील को क्या कर रहा है अफेक्ट कर रहा है. जीन एक ही रहता है, पता है ना, हमने क्या पढ़ा था, जीन होगा जो किसी एक यूनिट को कंट्रोल करेगा और उसी की ही कई सारी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है. ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जिनको अपन क्या कह रहे थे एलील्स कह रहे थे. तो ये जो एलील्स है जैसे हमने आई शेप का देख सकते हैं, किसी की बिल्कुल ऐसे पैनी आंखें हैं, किसी की गोल आंख हुई, तो ऐसे हमने कुछ भी आंखों की शेप देख लिया. तो ये जो जीन था आई की शेप ये हमारा क्या था, एक जीन था, लेकिन इसकी जो अलग अलग शेप्स आ रही है ये क्या हो जाएंगे एलील्स हो जाएंगे. तो जैसे हमने नॉर्मली एग्जांपल देखा था कि हमने जब टॉल प्लांट लिया था, यहाँ पे हमने डॉग लिया था, इससे हमें टी देखने को मिला था, इससे स्मॉल टी और फिर टी और टी आया था. तो कैपिटल टी ने स्मॉल टी के ऊपर अपने आप को डोमिनेट कर लिया था. तो ये जो था ये हमारा क्या बता रहा था एलील इंटरैक्शन, कि कैसे एक एलील के एक्सप्रेशन ने दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को क्या कर दिया अफेक्ट कर दिया. ठीक है, ये था नॉर्मली एलील इंटरेक्शन. इसको अपन जीन इंटरेक्शन नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें जीन तो एक ही है, उसके अलग अलग एलील्स जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं अफेक्ट कर रहे हैं. अब बात आती है जीन इंटरेक्शन क्या होगा. तो जीन इंटरेक्शन के अंदर बेटा हम दो जीन्स लेंगे जो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे अफेक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे डोमिनेंट रिसेसिव वाली कंडीशन शो करेंगे. तो हम क्या कह सकते हैं जीन इंटरेक्शन के अंदर जीन इंटरेक्शन के अंदर पर नॉर्मली क्या कह देंगे इन दी जीन इंटरेक्शन. ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या कह दूंगी इट इज नॉट अ एलिलिक इंटरेक्शन. ये क्या नहीं है, इट इज नॉट अ एलिलिक इंटरेक्शन, कि ये कोई एलिल्स के बीच का इंटरेक्शन नहीं है. इसी के साथ मैं क्या कह सकती हूँ इन दिस वन जीन at one locus affect another gene at another locus. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है एक जीन जो है वो दूसरे जीन के फंक्शन को क्या कर रहा है अफेक्ट कर रहा है. वो पर्टिकुलरली अलग अलग जीन्स हैं, इसलिए मैं इसको और क्या कह सकती हूँ इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन एलिलिक इंटरेक्शन. मतलब इसमें एलिल्स का इंटरेक्शन नहीं है. इसी के साथ मैं इसको क्या कह सकती हूँ एंड इंटरजेनिक इंटरेक्शन. इंटरजेनिक इंटरेक्शन मतलब क्या हो रहा है ये दो जीन्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए मैं इसको क्या कह दूंगी इंटरजेनिक इंटरेक्शन. जिसमें अपन ने जीन्स का इंटरेक्शन अपन ने किसमें देखा था, मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस जहां हमने देखा था येलो राउंड सीड ग्रीन रिंकल सीड, तो वहां पे हम दो जीन्स के बीच में इंटरेक्शन देख रहे थे. और ये किस कारण होता है, इट रिजल्ट इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्ट यानी एक जीन दूसरे जीन के साथ में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर पा रहा था. वो किस कारण कर पा रहा था, जीन जीन इंटरेक्शन के कारण. तो आया समझ में एलिलिक इंटरेक्शन और जीन इंटरेक्शन क्या होता है. अब हम पढ़ेंगे जीन इंटरेक्शन के टाइप्स मेनली. तो हम इसमें दो तरह की चीजें डिस्कस करेंगे. एक होता है कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन और एक होगा हमारा एपिस्टेसिस. तो कोलैबोरेट का मतलब क्या हो जाएगा, कोलैबोरेट का मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन. ठीक है,
तो इसके अंदर सपोज कर लो बेटा, आप किसी एक पर्टिकुलर मॉडल पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप जो दे रहे हो वो दूसरे तरह का फिनोटाइप दे रहे हो, दूसरा ही साइंटिस्ट या दूसरा ही बच्चा जो है वो आपके जैसा ही वर्क कर रहा है और उसका जो वर्क भर के आ रहा है वो दूसरा है। तो अभी के टाइम पे आप कर तो दोनों एक ही चीज पे काम रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों का जो वर्क है ना वो अलग अलग निकल के आ रहा है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि चलो तुम भी अपन दोनों मिलके साथ में काम करते हैं, ताकि जो हमारा वर्क इंडिपेंडेंटली अलग अलग जैसा आ रहा है वो मिलकर और भी ज्यादा अच्छे देखने को मिले। तो कोलैबोरेटिव का मतलब क्या होता है, साथ में मिलकर काम करना। आप लोगों ने साथ मिलकर कई सारे काम करे होंगे, कोलैबोरेटिव, ठीक है, यानी साथ मिलकर काम करना। तो हम क्या कह सकते हैं, कोलैबोरेट करना यानी मिलजुल कर काम करना या साथ मिलकर किसी एक पर्टिकुलर जीन पर काम करना। तो हम क्या कह सकते हैं, सपोज कर लो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो हमारा कुछ एक पर्टिकुलर पे काम कर रहे थे। तो उनका जो वर्क था वो ये था कि उनका ए जीन तो डोमिनेंट था और बी वाला रिसेसिव था, और ये पर्टिकुलर जो हमें फिनोटाइप दे रहा था वो एक अलग फिनोटाइप निकल के आ रहा था, अलग ही वर्क निकल के आ रहा था। फिर हमारे आए साइंटिस्ट बी, ठीक है, ये हमारे आए साइंटिस्ट बी, ये हमारे बी जीन पे काम कर रहे हैं जिसमें ए रिसेसिव है, कर दोनों सेम उस पे रहे। अब हमने क्या देखा, ये हमें फिनोटाइप दूसरा दे रहा है। तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अच्छा कर लूं, तो इन दोनों ने डिसाइड करा कि क्यों ना हम दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, ताकि जो हमारा वर्क है वो और भी ज्यादा उभर के सामने आ जाए। तो इन दोनों ने क्या कर लिया बेटा, कोलैबोरेट कर लिया। तो हमने क्या देखा, जब इन दोनों ने मिलके, साइंटिस्ट ए और बी ने मिलके जब काम करा, तो एक तीसरा ही तरह का फिनोटाइप हमें देखने को मिला, जो क्या था, बेस्ट था। तो कोलैबोरेटिव में समझ जाओ कि कोई भी 2 या 3 साइंटिस्ट वगैरह या कुछ भी 2 वर्क साथ में मिलके हम कर रहे हैं ताकि अपन बेस्ट फिनोटाइप ऑब्टेन कर सके, तो वो हो जाएगा हमारा कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन। तो इसके बाद डेफिनेशन क्या लिख देंगे अपन, इन दिस different genes are located on different locus on a chromosome give different phenotype, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, डिफरेंट phenotype दे रहे हैं। if we combine both they give थर्ड फिनोटाइप। तो अगर मैं इनको दोनों को कंबाइन कर लूंगी तो ये मुझे कैसा फिनोटाइप देंगे, एक अलग ही थर्ड फिनोटाइप मुझे देखने को मिलेगा, जो क्या है, मेरा सबसे बेस्ट है, इन दोनों के काम को मिला के पर्टिकुलर रिजल्ट निकल रहा है। हम और एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं कि जैसे 2 बच्चे हैं, दोनों एक पूरे मॉडल पे काम कर रहे हैं, एक का जो है वो माइंडसेट काफी अच्छा है कि मुझे ऐसे ऐसे बनाना है, लेकिन उसको वैसा बनाना नहीं आ रहा है, वैसा उसका अच्छा बैठ नहीं रहा है। दूसरे वाले को बनाना काफी अच्छे से आता है, लेकिन उसका माइंडसेट उतना नहीं है कि किस तरीके से बनाएंगे। तो दोनों जब कोलैबोरेट कर लेंगे तो वो एक ऐसा मॉडल हमें बना के देंगे जो काफी बेस्ट होगा, जिसमें दोनों के ही लॉजिकल आइडियाज लगे हुए होंगे। तो ये था हमारा, हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें अपन पॉलिट्री कॉम शेप का अपन देखेंगे कि कॉम की शेप जो थी वो पर्टिकुलर जीन ना अलग अलग दे रहे थे, लेकिन जब मैंने उन दोनों को मिलाया तो मुझे क्या हुई, सबसे बेस्ट शेप देखने को मिली। तो एग्जाम्पल में मैं इसके क्या देख सकती हूँ, पॉलिट्री कॉम्ब शेप, ठीक है। सपोज कर लो मेरे पास 2 जीन थे, एक मेरे पास था आर, एक मेरे पास था पी, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि ये जो सिंगल था ये मुझे कैसा शेप दे रहा था, जैसे मान लो ये मेरा हो रहा, ये मुझे दे रहा था रोज शेप, रोज शेप दे रहा था ये, ठीक है, डोमिनेंट फॉर्म में। और यही मेरे को रिसेसिव फॉर्म में कैसे दे रहा था, नॉर्मल सिंगल शेप, सिंगल शेप, ठीक है, इस तरह की दे रहा था। अगर मैं पी वाले की बात करूंगी तो ये मुझे डोमिनेंट फॉर्म में तो कैसे शेप दे रहा था, ये मुझे पी शेप दे रहा था, ऐसी वाली, ठीक है, वॉलनेट जो मेरा ऊपर की कॉम शेप होती है वो। और इसी के साथ में मैंने क्या देखा कि जब ये पी रिसेसिव फॉर्म में था तो ये मुझे कैसे दे रहा था, सिंगल शेप, वही नॉर्मल शेप मुझे दे रहा था ये वाली, ठीक है, ये मुझे दे रहा था।
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वाले जीन को और इस वाले जीन को आपस में कोलैबोरेट करा दूं, ताकि मुझे क्या देखने को मिले, बहुत ही अच्छा फिनोटाइप देखने को मिले। तो मैंने क्या करा दिया, इसका मैंने आर ले लिया, इसका मैंने पी ले लिया, डोमिनेंट फॉर्म में दोनों ले लिए। तो जब मैंने देखा तो मैंने क्या देखा कि मुझे जो शेप मिली अब वो कैसी मिली है, वॉलनट शेप देखने को मिली। क्या मिली, वॉलनट शेप देखने को मिली। तो मैंने क्या देखा, जब मेरा रोज शेप और पी शेप दोनों साथ में मिले तो मुझे कैसी शेप देखने को मिल गई है, वॉलनट शेप। ये मेरा थर्ड फिनोटाइप मुझे दोनों से ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा ये। अब ये इसका जो मुझे रेशियो मिलेगा वही देखने को मिलेगा, 9:3:3:1 ही देखने को मिलेगा बेसिकली। ठीक है, जैसे मेरे 9 जो होंगे वो तो इस शेप के आ जाएंगे। ठीक है, वॉलनट शेप के मेनली। आधे मेरे इस तरह के आ जाएंगे, जैसे मेरे को रोज शेप देखने को मिलेगी। इसी के साथ मेरे जो आधे होंगे वो मेरे पास इस शेप के आ जाएंगे, पी शेप के आ जाएंगे, और कुछ जो होंगे वो मेरे बिल्कुल रिसेसिव सिंगल शेप का वन मुझे देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ज्यादा अच्छे फिनोटाइप किसके देखने को मिल जाएंगे, वॉलनट शेप वाले फिनोटाइप देखने को मिल जाएंगे। तो ये था मेरा कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन। सेकेंड वाला जो हम देखेंगे वो होता है एपिस्टेटिव इंटरेक्शन या एपिस्टेसिस, जिसे अपन कह सकते हैं। इसके अंदर बेटा कोई भी डोमिनेंट रिसेसिव वाली कंडीशन शो नहीं कर रहा था। एपिस्टेसिस में क्या होगा, एक जीन जो होगा वो दूसरे जीन को पूरी तरीके से मास्क कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो हम क्या कहेंगे, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या देखा कि एक जीन जो होगा इन दिस वन जीन mask the expression of another जीन। ठीक है, इसके अंदर जो होगा एक जीन जो होगा वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को बिल्कुल पूरी तरीके से मास्क कर देगा। अब जरूरी नहीं है केवल वो डोमिनेंट फॉर्म में ही मास्क करेगा, वो रिसेसिव फॉर्म में भी मास्क कर सकता है, वो डोमिनेंट फॉर्म में मास्क कर सकता है। तो एक जीन तो बिल्कुल उभर के आ जाएगा और एक जीन जो होगा बिल्कुल मास्क हो जाएगा। तो अगर अपन इसके अंदर देखेंगे ना तो हम दो तरह के जीन देखते हैं, एपिस्टेटिक जीन और एक होता है हाइपोस्टैटिक जीन। कौन सा जीन, हाइपोस्टैटिक जीन। एपिस्टेसिस से हमने समझ ही लिया कि वो जीन जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है। तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ, एपिस्टेटिक जीन कौन से होते हैं, दो जीन विच मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। ठीक है, वो जीन जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहे हैं वो कौन से जीन हो जाएंगे, हमारे एपिस्टेटिक जीन। अब जिस जीन का एक्सप्रेशन दब रहा है, ठीक है, उन्होंने तो उस जीन के एक्सप्रेशन को दबा दिया, लेकिन जिसका दब रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोस्टैटिक जीन। तो हम क्या कह सकते हैं, द जीन हुज एक्सप्रेशन इज मास्क्ड। ठीक है, जिसका एक्सप्रेशन को दबाया गया है इज नोन एज हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस था एपिस्टेटिक जीन में और हाइपोस्टैटिक जीन में। तो जीन इंटरेक्शन में हमने क्या देख लिया, कोलैबोरेटिव देख लिया, एपिस्टेसिस देख लिया, एलील इंटरेक्शन देख लिया और जीन इंटरेक्शन देख लिया। तो ये बेसिक हमारा पूरा जीन इंटरेक्शन पे था। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।